हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है होम साइंस इंडिया। और आप जुड़ सकें मेरे साथ। और ये आपका होगा थर्ड पार्ट डोमेस्टिक साइंस पेपर का 2014 वाला जो पेपर है आपका। और इसमें अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं कि जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें जो वीडियो है अचानक से बंद हो गया था, तो मुझे वो इतना ही अपलोड करना पड़ा। तो अब हम इस क्वेश्चन को पेपर को करेंगे पूरा कंप्लीट, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका लास्ट पार्ट होगा इस प्रीवियस ईयर वाले पेपर का, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। यह पकाने का पारिस्थितिक प्रेमी प्रकार है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पकाने का कौन सा जो आपका पकाने का एक प्रकार होता है तो कौन सा है। इसमें आपको पूछा गया है माइक्रोवेव में पकाना, या फिर आपको तलना, या फिर सौर शक्ति, या फिर आपका प्रेशर में पकाना होता है। तो इसमें आपको इको फ्रेंडली मेथड पूछा गया है कि कौन सा होता है, वही आपको बताना। तो ये आपका जो इको फ्रेंडली मेथड होता है वो है आपका ऑप्शन सी, सौर शक्ति से पकाना, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौष्टिक मूल्यों को बढ़ाने का तरीका है। जो आपके पौष्टिक मूल्य होते हैं उन्हें हम किन विधियों से बढ़ा सकते हैं। अंकुरण से, किण्वन से, या फिर आपका पुष्टिकरण से, या फिर उपयुक्त सभी से। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जर्मिनेशन से कर सकते हैं हम, या फार्मिनेशन से कर सकते हैं, या फोर्टिसिफिकेशन से कर सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आप यहाँ पे तीनों मेथड से कर सकते हैं कि क्योंकि अंकुरण करने के बाद जो हमारे जैसे दाल होती है या फिर कोई भी जो चीज़ आप भिगो के खाते हैं उनमें अंकुरण के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक तत्व उनमें उपस्थित हो जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्य द्रव्य में यह शामिल नहीं होता। जो मुख्य जो मेन ओरल फ्लूइड होता है उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, यही आपसे पूछा गया। तो दही का पानी, जौ का पानी, दूध, या फलों का रस। जो आपका फलों का रस होता है वो आपका डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, वो फ्रूट्स के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यह नाइसिन के पूर्वगामी के रूप में काम करता है। जो आपका एक नाइसिन है वो एक आपका विटामिन है और वो किस तरीके से काम करता है प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है और इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको ट्रिप्टोफन, लाइसिन, और हिस्टिडाइन, या वेलाइन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन बनता है वो है आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मानव के जीवन काल में आने वाले परिवर्तन और स्थिरता की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास कहलाता है। यह डेफिनेशन किसने दी है। तो यहाँ पे आपको प्रसिद्ध जो विशेषज्ञ है उसका नाम बताना है कि वो कौन है। तो उनका नाम है आपका पोप्लिए ओल्डस। यहाँ सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए कि आपका इंग्लिश वर्जन है ये आपका, आप इसे देख सकते हैं। और ठीक है फ्रेंड, तो अब हम बात करते हैं हिंदी में क्वेश्चन की। बालकपन की अवधि होती है, जो बालकपन की अवधि है वो कितने से कितने हफ्ते से और वीक से कितने मंथ तक की होती है। वो आपकी 1 हफ्ते से 1 वर्ष तक, 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, 1 हफ्ते से 6 माह तक, या 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। तो आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट आपका मोटर नियंत्रण यह सर के क्षेत्र से पाँव के क्षेत्र तक अग्रसर होता है। यह कौन सा नियम होता है। सेफलोपोडल रूल होता है, प्लॉक्सिकोमा डिस्टल रूल होता है, डेवलपमेंट रूल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, यही आपको बताना होगा। तो इसमें जो रूल होता है वो आपका ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसमें सेफलोपोडल रूल होता है, ठीक है। और ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाली पार्ट से आपका ये क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका रक्तस्राव का रुकना यह गर्भावस्था का पहला संकेत है।
जो आपको मेंसेस होता है और वो जब लेडीज़ का रुक जाता है तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। लेकिन इसको कहते क्या हैं, इसको गर्भावस्था का ही पहला तो पार्ट है, लेकिन इस पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं, किस नाम से हम इसे जानते हैं, इसमें ये पूछा गया है। मेनार्क पूछा गया है, गर्भपात पूछा गया है, और थकान पूछा गया है आपसे, और आपसे पूछा गया है अनावर्त। एमिनोरिहा भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। एमिनोरिहा भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गर्भावस्था की अवधि को अवधि भी कहते हैं, यानी कि जो गर्भावस्था की अवधि होती है उसे हम कौन सी अवधि कहते हैं, हार्मोनल संतति, गर्भावधि या परिवर्तन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, गर्भावधि। गर्भावधि से हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडाणु की अवधि होती है कब, कितने से कितने हफ्ते तक की होती है। अंडाणु यानी कि ओवम की यहाँ पे अवधि पूछी गई, वो कितने दिन तक एक्टिव रहता है ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि उसकी जो लाइफ लाइन है वो कितनी है। तो वो है आपकी 0 से 2 वीक की अवधि उसकी होती है। नेक्स्ट है आपका भ्रूण एक सफ़ेद चिकने तेलमय परत से ढका हुआ होता है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्मलोम कहते हैं, वर्निक्स कैक्शिया कहते हैं, या फिर फोंटेनेलास कहते हैं, या ओब्लिक्यू कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्निक्स कोक्सिया, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जब प्रसव के समय बच्चे का नितंब या पाँव बाहर आता है तो उसे कहते हैं। देखिए ये जो टाइप्स दिए हुए हैं, ये टाइप्स दिए हैं डिलीवरी टाइप्स की। जन्म कितने प्रकार का हो सकता है, सिजेरियन भी हो सकता है आपका, बीच बर्थ भी हो सकता है, प्रेसिपिटेटेड बर्थ भी हो सकता है, और इंस्ट्रूमेंटल बर्थ भी हो सकता है। तो इसमें से आपको बताना है कि जब बच्चे के पैर बाहर आते हैं तो वो कौन सी स्टेज होती है। अगर आपको यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन दिए होते तो आप एकदम से पहचान लेते, क्योंकि जब बच्चे का सिर पहले बाहर आता है, माँ की बॉडी से जब बच्चे का सिर पहले बाहर आता है तो वो आपका सीधा बच्चा कहा जाता है कि बच्चा सीधा पैदा हुआ है, जो उसकी डिलीवरी हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। लेकिन जब बच्चे के पैर बाहर आते हैं तो उसे कहते हैं कि बच्चा उल्टा पैदा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है इन केस कि उसमें बच्चे की भी डेथ भी हो सकती है, माँ की भी डेथ हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिजेरियन बेबी इसमें करते हैं। लेकिन इन चांस कभी अगर ये केस बनता है डिलीवरी का तो इसको हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं बीच बर्थ। बीच बर्थ को ही हम क्या कहेंगे, उल्टा प्रसव भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें अनिद्रा रोग का मतलब है अनिद्रता, बेचैनी, स्वादहीनता या बेहोशी। जो अनिद्रता रोग है उसमें उसका मतलब होता है अनिद्रता, यानी कि उसमें नींद नहीं आती, वही एक ऐसा रोग होता है, बीमारी होती है। नेक्स्ट है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा, ये आपका इंग्लिश वर्जन में है, और ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये बच्चे के जन्म के बाद पहले 2-3 दिनों में जो गाढ़ा पीला द्रव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कैलिस्ट्रॉनिक कहते हैं, क्लोस्ट्रम कहते हैं, क्रीनिंग कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। इसको आप कहेंगे कोलोस्ट्रम इसे आप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मामा, दादा या दीदी जैसी ध्वनियाँ निकालने को भाषा विकास में कहा जाता है। जो भाषा का चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट है होम साइंस का, उससे हम क्या कहेंगे, उसमें हम इस लैंग्वेज को क्या कहेंगे, उसमें हम कहते हैं इसको तुतलाना, ठीक है। तुतलाना इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा, यह है मनोभाव है। ये जो जिज्ञासा है वो कैसा मनोभाव है, इसमें आपको बताना है सकारात्मक है, नकारात्मक है, या फिर मिश्रण है, या कोई नहीं। जो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका यह बच्चे के द्रव आहार को अर्ध ठोस और ठोस आहार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जब बच्चा दूध लेता है तो दूध क्या है, दूध उसके लिए एक लिक्विड फॉर्म है, एक लिक्विड डाइट होती है, और लिक्विड डाइट को जब आप अर्ध ठोस में या
ठोस डाइट में चेंज करते हैं तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? उसको कहेंगे आप परिवर्तनशील भ्रमण, ग्लपिंग या दूध छुड़ाई। जी हाँ, उसको आप कहेंगे दूध छुड़ाई, क्योंकि दूध ही एक लिक्विड फॉर्म में होता है और उसी को आप छुड़वाते हैं। नेक्स्ट है आपका जनिक सूचनाएं स्थानांतरित करता है। इसमें आपसे पूछा गया है टेराटोजेन, क्रोमोसोम, खेड़ी प्लेसेंटा, आरएच फैक्टर। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही होगा। जो जनिक सूचनाएं होती है और जो स्थानांतरण होती है एक जगह से दूसरी जगह होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी क्रोमोसोम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्बर्ट बूंडरा ने ज्ञान सिद्धांत विकसित किया। अल्बर्ट बूंडरा ने क्या ज्ञान सिद्धांत का थ्योरी दी थी? यह बात सही है, गलत है, असंबंधित है या असंगत है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। अल्बर्ट बूंडरा ने ज्ञान का सिद्धांत नहीं दिया था। नेक्स्ट है ये आपका इंग्लिश वर्जन है और ये ठीक है। अब आप बात करते हैं हम अपने हिंदी में। बहाने बनाना या सच की जगह कोई स्वीकार्य कार्य देना को कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे युक्तिकरण। युक्तिकरण कहेंगे उसे हम। ठीक है। नेक्स्ट है जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब वे अपने जननेंद्रिय के बारे में अधिक रुचि दिखाते हैं। उस अवस्था को कहते हैं मुख्य अवस्था, गुद अवस्था, लिंग अवस्था या अव्यक्तित अवस्था। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं लिंग अवस्था। नेक्स्ट है आपका प्रसव प्रक्रिया के समय ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने से होता है। जब डिलीवरी टाइम होता है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कभी कभी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से क्या होगा कि जो बच्चा है, जो शिशु है, उसकी हार्ट बीट यानी कि उसके जो हृदय की जो धड़कन होती है वो धीरे धीरे कम या ज़्यादा होने लगती है। और इसी अवस्था को पूछा गया है कि ऐसी ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर उस अवस्था को क्या कहेंगे आप? एनोक्सिया कहेंगे, अल्ट्रासाउंड कहेंगे, अमेनिक्सोसेंटिस कहेंगे या फिर आपको फेटोस्कोपी कहेंगे। तो इस अवस्था को आप क्या कहेंगे? एनोक्सिया आप इसी अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंगूर खट्टे प्रतिक्रिया यह इसका विलोम है। जो अंगूर खट्टे हैं ऐसी प्रक्रिया के लिए आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा या इसको क्या कहा जाता है? हमेशा से ही इस बात को बताया जाता है कि जब कोई कार्य नहीं होता, ठीक है, जब कोई कार्य आपसे नहीं होता तो आप उसमें बहाने बनाते हैं कि ये मेरी किस्मत में नहीं था या ये बहुत हार्ड था या हम जनरल कैटेगरी से हैं या फिर हमारे लिए इसमें सीट नहीं थी। तो इसी बहाने बनाते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो इसके लिए क्या दिया गया आपका? इसके लिए बताया गया है युक्तिकरण। युक्तिकरण इसमें आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका जन्म के समय बच्चे के मांसपेशियों का वजन उसके वजन के कितना % होता है? उसके वजन के कुल टोटल कितना % होता है? 20 से 25% होता है, 30 से 40% होता है या फिर लगभग 50% होता है या फिर 70% होता है। यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 20 से 25%। सेकेंड ऑप्शन इंफॉर्मेशन ये है आपके लिए कि बच्चों में सबसे ज़्यादा जो वज़न होता है वो मांसपेशियों का ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए परिवर्तन की प्रक्रिया जो अनुभव से अपेक्षाकृत स्वतंत्र है वो कौन सी होती है? शिक्षा प्राप्ति, परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, मोटर विकास। जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, जो चेंज की होती है, वो कब अनुभव से कब होती है? जब परिपक्वता आपके अंदर आ जाती है, मेजॉरिटी आपके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन पर। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो जो आपके जीन पिगेट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का निम्न चरण है। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, 4 स्टेज इसमें बताई है और इसमें से आपको एक स्टेज पूछी गई है कि वो कौन सी है।
क्रियाशील चरण, परिचालन, प्रसंचरण, सेंसरी मोटर अवधि या फिर उपयुक्त सभी। इसमें सिर्फ एक ही अवस्था है, वो है सेंसरी मोटर अवधि, ऑप्शन सी। ये इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका लेड, यह इसका छोटा स्वरूप है। जो लेड है, लेड को आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है कि वो क्या होती है, तो इसमें आप बता सकते हैं लेनार्ड बर्ग असेंशन डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड वाइज स्टैंड डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्सिजिशन डिवाइस या कोई नहीं। तो इसमें जो आपका होगा ऑप्शन वो होगा आपका सी ऑप्शन, राइट बिल्कुल, लैंग्वेज एक्जिक्यूशन डिवाइस। ठीक है। मनोविश्लेषणिक सिद्धांत इसने प्रस्तावित किया। जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? मेरी सर्वरकर्स ने दिया था, बोल्बी ने दिया था, पिगेट ने दिया था, फिर फ्रायड ने दिया था। ये यहाँ टाइपर एरर है, ये फ्रायड है इसका नाम। ठीक है। तो ये जो दिया था ये किसने दिया था आपको? ये दिया था आपको फ्रायड ने। ठीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारी मूल ज़रूरतों को विभिन्न तरीकों से तृप्त कराने जो हमारे व्यक्तित्व का यथार्थवादी भाग होता है वो कौन सा होता है? फ्रायड ने हमारे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसकी 3 स्टेज बताई है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। उसमें से यहाँ पूछा गया है कि जो हमारे व्यक्तित्व का यथार्थवादी भाग होता है, यथार्थवादी भाग होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम सही, अहम या ईगो भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यौन परिपक्वता पूर्ण होने का समय है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और उस चेंज का आने का जो समय होता है वो पूरा समय कौन सा होता है? तरुणाई, किशोरावस्था, लिंग अवस्था, गुद अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है ये होती है आपकी तरुणाई अवस्था। नेक्स्ट है मूल्य है संतोष और पूर्णता का अनुभव और अगले भोजन से पहले भूख नहीं लगना। इसको आप क्या कहेंगे? आप एक ऐसे मूल्य के बारे में पूछ रहे हो जो आपको संतोष और पूर्णता का अनुभव कराता है और अगले भोजन से पहले भूख न लगना। ये इस चीज़ के लिए आप क्या वर्ड को यूज़ करते हो? पिरामिड, खाद्य समूह, परितृप्ति या आहार। देखिए जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि आप चाहे फिर कुछ भी कोई भी अच्छी से अच्छी डिश आपके सामने आ जाए, लेकिन जब आप खाना खा चुके होते हैं तो आपको उस जो भी डिश है उसकी वैल्यू आपके लिए 0 हो जाती है। तो 0 होने की वजह से आप क्या कहेंगे कि मैं तृप्त हो चुका हूँ, यानी कि पूरी तरह परितृप्त हो चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोबारा से निकालते हैं अभी आपके लिए। आ गए हैं हम अपनी क्वेश्चन है स्रोत कम वास्तविक होते हैं और आसानी से निर्धारित नहीं किए जा सकते। ऐसे स्रोत कौन से होते हैं? मानवीय होते हैं, अमानवीय होते हैं, समुदाय होते हैं या उपयुक्त सभी होते हैं। तो जो स्रोत आसानी से निर्धारित नहीं किए जाते वो होते हैं आपके मानवीय सोर्स। ठीक है। मानवीय सोर्स ही एक ऐसे होते हैं, क्योंकि अमानवीय स्रोत वो होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं। ठीक है। और ये निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे हमारे ज्ञान, नॉलेज है, ठीक है, टाइम है, ये सब चीज़ें निर्धारित किए जा सकते हैं। लेकिन जो मानव ने अपने सोर्सेज बनाए हुए हैं वो हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घर संचालन है के पास जो है उसका उपयोग कर को क्या चाहिए वह पाना। तो आपको एक ऐसा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करना है जो इन दोनों में एकदम उपयुक्त रूप से सही बैठे। आप कह सकते हैं कि वो एकदम से फिक्स हो जाए। तो आप इनको सभी को जब आप मैच करके देखोगे कि घर संचालन है हम के पास, तो हम के पास तो कोई ऐसा लॉजिक नहीं बैठता। लेकिन जो आप
अगर कहेंगे कि आप ऑप्शन ए को अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे, घर संचालन है आपके पास जो है, तो ये एकदम सही है और उपयोग कर आपको ही क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचालन प्रक्रिया का पहला कदम है। जब कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई जो आप कह सकते हैं व्यवस्था करते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, प्लानिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, संगठन होता है, फिर कार्यान्वयन होता है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, आयोजन करते हैं, फिर योजना बनाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वह प्रक्रिया है जहाँ अनेक पर्याय में एक क्रिया विधि का चयन होता है। वह कौन सा है जिसमें एक बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको लेना होता है, यानी कि क्रिया विधि का आपको चयन करना होता है। अनेक पर्यायों का मतलब यहाँ ऑप्शन से है कि जब डिफरेंट ऑप्शन होते हैं और उसमें से किसी एक को आपको चॉइस दे देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आयोजन करना, प्रतिनिधान करना, संचालन करना या निर्णय लेना। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट पूछा गया है, जिस कार्य में अपने पैरों का उपयोग होता है उसे प्रयास कहते हैं। उसे किस तरह का प्रयास कहते हैं, दृष्टि, धड़, पादिक या हस्त। देखिए आपको नाम से ही यहाँ पे देखने से पता चलेगा कि यहाँ पे पैरों का यूज़ के बारे में पूछा गया है। और दृष्टि आँखों की होती है और धड़ बॉडी का पार्ट होता है हमारा, और हतस्य हाथ को यहाँ पे कहा गया है, लेकिन पैरों का संबंध हमेशा पदिक से होता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी भौतिक चीज़ें और सेवाओं से पाए गए संतोष को कहा जाता है। वो कौन सी आय होती है, जो आप भौतिक चीज़ों और सेवाओं के द्वारा जब आपको संतोष मिलता है तो कौन सी आय कहते हैं। ये आय से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मानसिक होती है, धन होती है, वास्तविक होती है, परिवार होती है। देखिए जब आपको अगर मोबाइल फ़ोन चाहिए तो मोबाइल फ़ोन लेने के बाद में आप क्या करेंगे कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ठीक उसी के बाद कुछ टाइम के बाद आप क्या होता है, आपको फिर दूसरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और फिर दूसरी चीज़ों को खरीदते हैं, उसके बाद फिर से आपको संतोष की प्राप्ति होती है। तो ये जो चीज़ होती है यह होती है आपकी मानसिक संतोष, यानी कि मानसिक आय भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस, जो व्यक्ति अपने उपयोग की वस्तुएं और सेवाएं बाजार से खरीदता है वह है। जो व्यक्ति अपने लिए अपने यूज़ करने के लिए वस्तुओं को बाजार से खरीदेगा उसे क्या कहेंगे। देखिएगा आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे देखने के, जो आपको एक सेम एक दुकानदार से रिलेटेड होंगे और एक आपको डिफरेंट होगा जो आपको खरीदारी से संबंधित होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, क्योंकि उत्पादक भी दुकान वाले को कहते हैं और व्यापारी भी दुकान वाला ही होता है, और जो दुकानदार है वो तो दुकानदार है ही, क्योंकि वो आपको सामान देगा। लेकिन उपभोक्ता वह होता है, या विक्रेता आप बोल सकते हैं, विक्रेता आप बोल सकते हैं जो आप सामान खरीद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय संचालन के उपकरण है। समय संचालन के उपकरण क्या है, चरम सीमा भार, कार्य वर्ग, या फिर आपका आराम का समय, या उपयुक्त सभी। जो आपका समय संचालन के उपकरण यहाँ पे आपको पूछे गए हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो कोई भी चरम सीमा भार वो होता है जब पीक लोड टाइम होता है। पीक लोड टाइम होता है जब सभी को उस कार्य की आवश्यकता होती है करने की, यानी ये पीक लोड। जैसे आप सपोज़ करो कि सुबह सुबह सभी स्कूल जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, अपने कार्य पे निकलते हैं, तो वो आपका एक पीक टाइम होता है, ठीक है। सेकंड आपका कार्य वर्क है। कार्य वर्क भी आप देख सकते हैं कि जब किसी भी कंपनी के वर्कर की कार्य क्षमता देखी जाती है तो वो एक कार्य वर्क के रूप में देखी जाती है। नेक्स्ट है आपका आराम का समय। आराम का समय भी आपके टाइम से संबंधित है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है समय और गति का अध्ययन इसने किया। जो समय और गति का अध्ययन है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, कार्य सरलीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि इसका अध्ययन किसने किया था, ग्रास और कोपरे ने, निकेल और डोर्से ने, जॉन पीगेट ने, या इनमें से एलिजाबेथ हरलोक ने, ठीक है। तो ये जो क्या था, ये क्या था आपका निकेल एवं डार्सी ने।
अब इसमें पूछा है तो जो सोर्सेज की विशेषताओं में विषम है सोर्सेज की विशेषताओं में, तो उसको हमें निकालना है, डिफरेंट करना है, वो कौन सा है? उपयोगी, अभिगम्य, असीमित या विनिमय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर और मकान में महत्वपूर्ण अंतर है। जो घर होता है और मकान होता है उसमें एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है ये बताना है आपको। भौतिक होता है, पर्यावरणीय होता है, भावात्मक होता है और परिभाषिक होता है। जो घर है, घर किस चीज़ से मिलकर बनता है? परिवार से मिलकर बनता है ना। या फिर आप मकान में भी, लेकिन परिवार तो मकान में भी रहता है, लेकिन घर और परिवार में एक भावात्मक संबंध होता है जहाँ लोग प्रेम से रहते हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ठीक है। वहाँ एक निजता, आपस में एक संबंध होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाता। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाता है वो जाता है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रूप यह इनसे निकट संबंध रखता है। जो रूप है, रूप किस चीज़ से निकट संबंध रखता है? इसमें वर्त से, वर्ग से, आयत से या रेखाओं से। जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी होगा। जो रेखाएं होते हैं, रेखाओं के द्वारा आप किसी भी प्रकार का रूप बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, कलाकृतियाँ आप बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा संबंध रेखाओं से, लाइन से है। नेक्स्ट है संतुलन, यह अभिकल्पना का सिद्धांत है जो आराम और संतोष की भावना निर्माण करता है। ऐसा किसने कहा है? यहाँ पे ना पूछा गया कि ऐसा किसने कहा है। IBID ने कहा है, यस सुंदरराज ने कहा है, क्रेग और रस ने कहा है, या कोई नहीं। ये जो डेफिनेशन दी है ये दी आपकी क्रेग और रस ने दी है, ठीक है। यहाँ वो ऑप्शन आपका सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय ध्वनि है। जो पर्यावरण की, जो इन्वायरमेंट साउंड आप बोल सकते हैं, वो कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? भौतिक बाधा होती है, अर्थगत बाधा होती है, तकनीकी बाधा होती है, सामाजिक बाधा होती है। कोई पर्यावरण को जब भी कोई चीज़ें नुकसान देगी तो वो कौन सी देगी? जो भौतिक चीज़ें होती है, जो वही चीज़ें आपको नुकसान दे सकती है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संदेश के 3 घटक होते हैं। जो मैसेज देने वाला होता है, टूल्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स वो कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। ज्ञान, विचार, अभिरुचि, कूट, अंश, विवेचन और आरंभिक, व्युत्पन्न, अत्यंत और चयन, माध्यम, श्रवण और कुश्रवण। तो आप इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा आपका बी, कूट, अंश और विवेचन। विश्वसनीयता हो सकती है। अब इसमें आपसे पूछा है कि जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कौन सी हो सकती है? आरंभिक, व्युत्पन्न, अत्यंत, अंत्यंत्य या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें भी आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समुदाय विकास के लिए तरीके हैं। जो समुदाय विकास होता है, या आप कह सकते हैं कि जो मेथड अडोप्टिंग फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो कौन सा हो सकता है? प्रसारण हो सकता है, समुदाय संगठन हो सकता है, कार्यक्रम होता है और उपयुक्त सभी हो सकता है। देखिए, जो समुदाय विशेष विकास के लिए काम करते हैं, हम प्रसारण भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन के द्वारा ही लोगों में जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाता है। या आप कह सकते हैं जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके माध्यमों से भी जगह जगह कैंप लगाकर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, और कार्यक्रम प्रोग्रामों के द्वारा भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। ये लोगों को बताना होगा कि स्वास्थ्य अभियान का क्या फ़ायदा है, आयुष्मान भारत योजना जो है उसके लिए क्या बेनिफिट है। जो आजकल आपको ये कोविड फैला हुआ है, इस को लेकर भी आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं। और जो निम्न वर्ग, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों वाले जो अनअवेयर लोग होते हैं उनको भी वहाँ पे आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समुदाय विकास सहायक की भूमिका होती है।
जो समुदाय विकास होता है उसमें सहायक की क्या भूमिकाएं होती हैं। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की फैसिलिटेटर होता है उसकी क्या भूमिका होती है। विद्यार्थी होता है, परिचारक हो सकता है, मार्गदर्शक होता है, सफाई कर्मी हो सकता है। तो यहाँ पे जो गाइडर होता है, जो गाइड करने वाला पर्सन होता है, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं इसमें, तो वही आपका बिल्कुल सही होता है। समुदाय विकास के लिए इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, लोकतांत्रिक नेता वही है जो सभी सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है। यह बात कैसी है, सही है, गलत है, या स्पष्ट है, या असंगत है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो लोकतांत्रिक नेता होता है वो सभी सदस्यों का निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसको सम्मिलित करता है। फिर सभी मिलकर निर्णय को देखते हैं कि वो निर्णय कैसा है या नहीं है। कोई भी डिसीजन, जब आप देख सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे यहाँ के पीए है तो वो कोई भी डिसीजन लेते हैं और उसे लागू कर देते हैं। वो पहले पूरी लोकसभा में, राज्यसभा में उसकी चर्चा चलती है, उसके बाद ही वो उसको लागू कर पाते हैं। तो यहाँ पे सभी का मत लेना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक शिक्षा का उदाहरण है। जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा होती है जिसमें आप वोकेशनल टीचिंग आप करते हो, तो कैसी होती है। वोकेशनल में आपको सिखाया जाता है कि आप एजुकेशन लेने के बाद में किस तरीके का कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो डाक शिक्षा द्वारा भी नहीं ये संभव है। और खुला विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है आपकी, वो भी इसके लिए कारगर नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जाता है बी, बढ़ाईगिरी। क्योंकि अगर आप कोई भी बढ़ाई का कार्य करते हैं तो उसमें आप अपने आने वाले जीवन में इसको जोड़ सकते हैं, इसके द्वारा आप जीवन यापन कर सकते हैं कार्य करके। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बुनियादी शिक्षा पर हमें जोर देना चाहिए, ऐसी शिक्षा जो हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के में योगदान दे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, चार्ट वर्त के का आकार का होता है। उसका उपयोग यह दर्शाने में होता है कि विभिन्न भाग मिलकर एक पूरी इकाई होता है। देखिए, जो चार्ट होता है, चार्ट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो वर्त के आकार का होता है, इस तरह वर्त आपने बना दिया है, वर्त के आकार का होता है और उसमें विभिन्न भाग मिलकर एक पूरी इकाई को मिलना। ठीक है, एक इस तरीके के अगर आप सपोज के पार्ट बना देते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये फूड है, इसको बोल देते हैं कि ये दवाई है, मेडिसिन है। ठीक है, और इसको बोल देते हैं आप कि ये पेशेंट है। ठीक है, तो ये पूरा एक चार्ट तैयार हो गया है कि कितने लोगों के लिए कितनी खाने और कितनी दवाइयाँ सम्मिलित की गई है। तो ये पूरा एक चार्ट बन गया। तो इस चार्ट को आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आप पाई चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह संचारण का शक्तिशाली माध्यम है। संचारण का जब कोई भी माध्यम होता है, तो माध्यम तो सभी है संचारण का, लेकिन यहाँ पे एक शक्तिशाली माध्यम पूछा गया है, यानी कि पावरफुल मीडियम कौन सा होगा कम्युनिकेशन का। रेडियो होगा, हैंडसेट होगा, ट्रांजिस्टर होगा, या टेलीविज़न होगा। जो आप, तो ठीक है, यहाँ पे आपका होगा टेलीविज़न। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये आपके फाइनल क्वेश्चंस हैं और ये लास्ट वीडियो होगी आपके इस प्रीवियस ईयर पेपर सेट की। तो सभी को बताना है कि ये कैसा लगा आपको और कितनी हेल्प मैं आप लोगों की कर पाई हूँ। क्वेश्चन होगा, अध्ययन का लक्ष्य होता है इकाई का गहरा और विस्तृत अध्ययन। जो अध्ययन का लक्ष्य क्या होता है, किसी भी कंटेंट को आप तक गहरा और विस्तृत अध्ययन करने में आपकी हेल्प हो, ऐसा आपका होना चाहिए। तो कंटेंट क्या होगा, केस क्या होगा, तालिका, विकासात्मक, विषय या तुलनात्मक। तो ऐसे में आपको होगा विषय, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साक्षात्कार तरीका व्यक्तिगत शोधकर्ता की पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत शोधकर्ता की किस पर निर्भर करता है। इंटरव्यू क्षमता पर, योग्यता पर, संवाद पर, या परिस्थिति की अंतर संवेदनशीलता पर। ये आपका निर्भर करता है क्षमता पर। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय नवंबर में बनाया गया। जो कपड़ा मंत्रालय है वो नवंबर में तो बनाया गया, लेकिन कौन सी सन में वो बनाया गया, 1959, 1970, 1977, 1989। तो ये बनाया गया था आपका 1989 में। ठीक है, बाना तागे का, ताना धागे का सरकना या फिसलना या विलोमतः होना ही है।
तो वो क्या है, हैंड फीलिंग है, तागा फिसलन है, बुनाई है या फिर कोई नहीं। तो इसमें आपका आएगा तागा फिसलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्तकौशल विकास आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है। जो आपका हस्तकौशल विकास आयुक्त है उसका कार्यालय आपने पूछा है, तो वो कार्यालय आपका कहाँ पर है। वो है आपका कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या नई दिल्ली। वो है आपका नई दिल्ली में, वो नई दिल्ली में है आपका। अनुमान को इसमें बताया नहीं जा सकता। अब इसने बताया कि जो अनुमान होता है वो नहीं बताया जा सकता किसके द्वारा, एकृत और प्रश्न शर्तों के रूप में कोई भी अनुमान ऐसा नहीं बताया जा सकता है। घोषणात्मक शर्तें, सामान्य शर्तें या दिशात्मक शर्तें। अनुमान के अकॉर्डिंग किस शर्तों को नहीं बताया जा सकता, सामान्य शर्तों को नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में क्या अति उचित है। अब इसमें पूछा है अति उचित, उचित तो इसका मतलब ये सभी है, लेकिन इनमें बताना है कि जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। शिक्षक पढ़ा सकते हैं, सही बात है, शिक्षक पढ़ा सकते हैं। शिक्षक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। हाँ, प्रतिभाशाली तो होते हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं होता कि वो जन्म से ही प्रतिभाशाली हो। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक की सहायता विद्यार्थी में पढ़ने की इच्छा जगाती है। शिक्षक की एक जो ड्यूटी होती है वो ये है कि विद्यार्थी के अंदर पढ़ने की इच्छा भी जागृत करे। और नेक्स्ट है आपका, व्याख्यान पद्धति सोचने के विकास के लिए उपयोगी की जा सकती है। जो व्याख्यान पद्धति होती है वो सोचने के विकास के लिए उपयोगी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि व्याख्यान पद्धति में तो सोचने का कोई कार्य होता ही नहीं है। सोचने का अगर कार्य होता है तो वो होता है आपका प्रयोगात्मक विधि में। तो यहाँ आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तागे का खिंचाव ऊष्मा के विन्यास से किया जाता है। पहला नायलॉन स्ट्रेच तागा था। जो पहला स्ट्रेच नायलॉन था तागा वो कौन सा था, वो था आपका विंटूक, हिलेंसा, बिलोफ्ट या फिर कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा हिलेंसिका। हिलेंसिका आपका यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका DSSB डोमेस्टिक साइंस होम साइंस 2014 का पेपर, और ये था इसका लास्ट पार्ट। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप टेलीग्राम पर जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर मिले, ताकि उन्हें पता चले कि क्वेश्चन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस लेवल का आता है और किस तरह की उनकी तैयारियाँ चल रही है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।